नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो कैरियर ज्ञान पर। तो आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यानी पीओटी के शानदार सीरीज के अगले पार्ट की, जो आपके सीआईटीएस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आपको इस यूट्यूब चैनल पर सीआईटीएस व आईटीएस से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहेगी और गवर्नमेंट जॉब से भी जो भी वैकेंसी आएगी उसकी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में दे रखा है समझ सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन ए 2 में दे रखा है जटिलता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए 3 में दे रखा है संदेश को लंबा करने के लिए, ऑप्शन ए 4 में दे रखा है प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समझ को सुनिश्चित करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑडियो एड का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन A1 में रेडियो, ऑप्शन O2 में चॉकबोर्ड, ऑप्शन A3 में मॉडल, ऑप्शन A4 में स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो एड का उदाहरण है रेडियो। ऑप्शन A1 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए। क्वेश्चन है, निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए। ऑप्शन A1 में दे रखा है रुझानों का पालन करने के लिए, ऑप्शन A2 में दे रखा है तैयारी के समय को कम करने के लिए, ऑप्शन A3 में दे रखा है सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन A4 में दे रखा है लागत बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3, सीखने की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृश्य एड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन A1 में दे रखा है लागत बढ़ाता है, ऑप्शन A2 में दे रखा है शिक्षक का कार्यभार कम करता है, ऑप्शन A3 में दे रखा है समझ को बढ़ाता है, ऑप्शन A4 में दे रखा है सामग्री को सरल बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, दृश्य एड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3, समझ को बढ़ाता है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप संचार को कैसे वर्गीकृत करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है दो तरफा, संवादात्मक, मौखिक, ऑडियो। ऑप्शन A2 में एक तरफा, संवादात्मक, दृश्य, ऑडियो। ऑप्शन A3 में दे रखा है एक तरफा, दो तरफा, मौखिक, गैर मौखिक। ऑप्शन A4 में दे रखा है दृश्य, ऑडियो, संवादात्मक, गैर मौखिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, एक तरफा, दो तरफा, मौखिक, गैर मौखिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अधिक एड से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में स्पष्टता कम करने के लिए, ऑप्शन A2 में संलग्नता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन A3 में विचलन को रोकने के लिए, ऑप्शन A4 में सामग्री को सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3, विचलन को रोकने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी संचार में कुछ बाधाएं क्या है। ऑप्शन A1 में दे रखा है
संवादात्मक, मौखिक, गैर मौखिक। ऑप्शन A2 में दे रखा है दृश्य, ऑडियो, गैर मौखिक। ऑप्शन A3 में दे रखा है शारीरिक, अर्थपूर्ण, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन A4 में दे रखा है तकनीकी, अर्थपूर्ण, मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, अर्थपूर्ण, वैज्ञानिक। शारीरिक, अर्थपूर्ण, मनोवैज्ञानिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन A1 में दे रखा है व्याख्यान अवधि बढ़ाता है। ऑप्शन A2 में दे रखा है समझ सुनिश्चित करता है। ऑप्शन A3 में दे रखा है बातचीत कम करता है। ऑप्शन A4 में दे रखा है सामग्री को सरल बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समझ सुनिश्चित करता है। संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समझने में सुनिश्चित करता है। ऑप्शन A2 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण में मॉडल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में लागत कम करने के लिए। ऑप्शन बी में यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। ऑप्शन A3 में सामग्री को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन A4 में दे रखा है बातचीत को ख़त्म करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2, यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है? ऑप्शन A1 में लागत बढ़ाकर। ऑप्शन A2 में विविध अनुभव प्रदान करके। ऑप्शन A3 में सामग्री को कम करके। ऑप्शन A4 में तरीकों को सरल बनाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2, विविध अनुभव प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना क्यों आवश्यक है? उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन A1 में दे रखा है व्याख्यान अवधि बढ़ाने के लिए। ऑप्शन A2 में दे रखा है सीखने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ऑप्शन A3 में दे रखा है लागत कम करने के लिए। ऑप्शन A4 में दे रखा है सामग्री को सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2, सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुलेटिन बोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन A1 में दे रखा है लागत बढ़ाने के लिए। ऑप्शन A2 में दे रखा है सूचना प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन A3 में दे रखा है बातचीत कम करने के लिए। ऑप्शन A4 में दे रखा है संचार को सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2, सूचना प्रदर्शन करने के लिए। A2 क्वेश्चन हमारा, बुलेटिन बोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कार्य इसका है सूचना प्रदर्शन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर। क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्टर सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण क्या है? प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण क्या है? ऑप्शन A1 में ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर। ऑप्शन A2 में चॉक बोर्ड और मॉडल। ऑप्शन A3 में रेडियो और टेप रिकॉर्डर। ऑप्शन A4 में दे रखा है मॉडल और मॉकअप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर A1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षण में किस तरह सहायक होता है? ऑप्शन A1 में
टेक्स्ट और इमेज प्रोटेक्ट करके, ऑप्शन बी में बातचीत कम करके, ऑप्शन सी में लागत बढ़ाकर, ऑप्शन ए 4 में सामग्री को सरल बनाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, टेक्स्ट और इमेज को प्रोटेक्ट करके। ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण में फिल्मों का उपयोग करने का लाभ क्या है? What is the benefit of using sound film in teaching? यानी कि शिक्षण में ध्वनि फिल्म का उपयोग करने का क्या लाभ है? ऑप्शन ए में जुड़ाव बढ़ाता है, ऑप्शन ए 2 में लागत कम करता है, ऑप्शन ए 3 में सामग्री को सरल बनाता है, ऑप्शन ए 4 में देर का व्याख्यान अवधि बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जुड़ाव बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीडिया को उद्देश्यों के अनुरूप क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन ए 2 में दे रखा है तैयारी कम करने के लिए, ऑप्शन ए 3 में देखा गया है लागत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए 4 में सामग्री को सरल बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए। करेक्ट आंसर ए 1 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीडिया का उपयोग करने में मूल्यांकन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए 1 में प्रभावशीलता का आकलन करना, ऑप्शन ए 2 है बातचीत कम करना, ऑप्शन ए 3 है लागत बढ़ाना, ऑप्शन ए 4 है सामग्री को सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रभावशीलता का आकलन करना, ऑप्शन नंबर ए 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल लर्निंग में बैटरी लाइफ एक चुनौती क्यों है? ऑप्शन ए 1 में लचीलापन कम करता है, ऑप्शन ए 2 में लागत बढ़ाता है, ऑप्शन ए 3 में सामग्री को सरल बनाता है, ऑप्शन ए 4 है उपयोग अवधि को सीमित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए 4 उपयोग अवधि को सीमित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले बोर्ड के कुछ प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए में रेडियो और टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी में चौक बोर्ड और मॉडल, ऑप्शन सी में मॉडल और मॉकअप, ऑप्शन डी में दे रखा है बुलेटिन बोर्ड और मैग्नेट बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड और मैग्नेट बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 बुलेटिन बोर्ड और मैग्नेट बोर्ड। राइट आंसर ए 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं? ऑप्शन ए 1 में देर का लागत बढ़ाकर, ऑप्शन ए 2 में सामग्री कम करके, ऑप्शन ए 3 में तरीकों को सरल बनाकर, ऑप्शन ए 4 में दे रखा है संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर। ऑप्शन ए 4 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने में मोबाइल तकनीकी का उपयोग करने का क्या लाभ है? ऑप्शन ए 1 में हल्का, बहुमुखी और सुलभ है, ऑप्शन ए 2 में दे रखा है महंगा, जटिल और सीमित, ऑप्शन ए 3 में दे रखा है भारी, जटिल और प्रतिबंध, ऑप्शन ए 4 में पुराना, महंगा और दुर्गम।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1, हल्का, बहुमुखी और सुलभ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन A1 में विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए, ऑप्शन A2 में लागत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन A3 में सामग्री को सरल बनाने के लिए, ऑप्शन A4 में तैयारी के समय को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1, विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका क्या है? ऑप्शन A1 में दे रखा सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना, ऑप्शन A2 में बातचीत को कम करना, ऑप्शन A3 में लागत बढ़ाना, ऑप्शन A4 में तरीकों को सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1, सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर A1 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम अनुक्रम के विभिन्न चरण क्या है? ऑप्शन A1 में योजना, मूल्यांकन, निष्पादन, प्रतिक्रिया। ऑप्शन A2 में दे रखा है परिचय, योजना, निष्पादन, प्रतिक्रिया। ऑप्शन A3 में दे रखा है विकास, योजना, सारांश, मूल्यांकन। ऑप्शन A4 में दे रखा है परिचय, विकास, सारांश, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4, परिचय, विकास, सारांश और मूल्यांकन। ये शिक्षण अधिगम अनुक्रम के विभिन्न चरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कक्षा में सीखने को कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन A1 में व्याख्यान अवधि बढ़ाकर, ऑप्शन A2 में बातचीत कम करके, ऑप्शन A4 में सामग्री को सरल बनाकर, ऑप्शन A4 में गतिशील दृश्य प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A4, गतिशील दृश्य प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों को वर्गीकृत करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन A1 में सामग्री को सरल बनाना, ऑप्शन A2 में लागत बढ़ाना, ऑप्शन A3 में तैयारी का समय कम करना, ऑप्शन A4 में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A3, तैयारी का समय कम करना। ऑप्शन नंबर A3 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशात्मक मीडिया की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन A1 में लागत बढ़ाना, ऑप्शन A2 में शिक्षक का कार्यभार कम करना, ऑप्शन A3 में सीखने के अनुभवों को बढ़ाना, ऑप्शन A4 में सामग्री को सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर राइट रहेगा ऑप्शन नंबर A4, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A4। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निर्देशात्मक मीडिया की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर A में लागत बढ़ाना, ऑप्शन A2 में शिक्षक का कार्यभार कम करना, ऑप्शन A3 में सीखने के अनुभव को बढ़ाना, ऑप्शन A4 में सरल सामग्री को सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, सीखने के अनुभव को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, LCD प्रोजेक्टर कक्षा में प्रस्तुतियों को कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन A1 में दे रखा है मल्टीमीडिया का
मल्टीमीडिया उपयोग को कम करके, ऑप्शन A2 में दे रखा है। कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर, ऑप्शन A3 में दे रखा है। पाठ आधारित पाठों पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन A4 में दृश्य एड्स को सीमित करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2, कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर। ऑप्शन नंबर A2 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन A1 में दे रखा है मुद्रित दस्तावेजों को संग्रहित करना, ऑप्शन A2 में प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना, ऑप्शन A3 में ऑडियो व्याख्यान रिकॉर्ड करना, ऑप्शन A4 में टेक्स्ट स्लाइड प्रिंट करना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? शिक्षा में डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना, ऑप्शन नंबर A2। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A2। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ITI व CITS से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहेगी। इससे रिलेटेड आपको चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।